इस वक्त की एक सबसे बड़ी खबर है, भारत को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान। लगता है हमने भारत को खो दिया है, भारत रूस को चीन के हाथों खो दिया है। ये इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर है और जो तस्वीरें पिछले कुछ दिनों से सामने आई, उन्होंने एक बहुत बड़ा मैसेज। हाँ, आपने इंडिया को खो दिया है क्योंकि आपकी दादागिरी इंडिया के ऊपर नहीं चलेगी। तो दोस्तों पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए और बताइए कमेंट में कि कैसा लगा, आपका ओपिनियन कैसा है हमारी गवर्नमेंट के एक्शन पे। भारत के लोग देखते रह जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ये आप लोगों की आपस की लड़ाई है जो टैरिफ को लेकर है। उसमें पता नहीं आप लोग पाकिस्तान को क्यों बार बार, हम मासूम से लोग, हमने क्या सर बोलना है उन्हें। हमारा तो वैसे भी उन्होंने 29 से 19 कर दिया टैरिफ। ये तो आप लोगों का आपस का चल रहा है कि 25 था फिर 50 हो गया। तो आप लोग तो दे सकते हैं ना, अफोर्ड कर सकते हैं, तो घबराहट किस बात की है। आपने सबसे ये चीज इंडिया को देती है कॉन्फिडेंस, और उसने कहा कि मैं अमेरिका के साथ भी सिर्फ और सिर्फ बातें तो करूंगा। किस चीज की बातें करूंगा? बातें करूंगा कि जनाब मैं कम्युनिस्ट चाइना के खिलाफ हूं और मैं डेमोक्रेसी हूं, लेकिन इन रियलिटी कम्युनिस्ट चाइना के खिलाफ इंडिया करेगा कुछ नहीं, या जो रशिया के खिलाफ इंडिया करेगा कुछ नहीं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अमेरिका को वो ये चूरन चाहिए तो हम ये चूरन बेच देते हैं, और वो हमारे करीब आ रहे हैं। अब अमेरिकन इस चीज से नाराज हैं। हम हैं जो हैं, हमारी इतनी औकात है कि हम अमेरिका से भी लड़ सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान क्या है, कुछ भी नहीं। तो पाकिस्तान अपना रिव्यू ना दे। और रही बात कि अमेरिका की, तो अमेरिका के साथ में सिर्फ इंडिया नहीं पूरी दुनिया लड़ रही है, क्योंकि सबको पता है अमेरिका आतंकवाद पैदा करता है, आतंकवाद फैलाता है। और सिर्फ इंडिया के ऊपर नहीं, उसने अपना दादागिरी पूरी दुनिया के ऊपर थोपी है। आज के टाइम पे पूरी दुनिया उससे मिल के लड़ रही है और हम लड़ेंगे, अमेरिका को हराएंगे। इस तरह से एससीओ में ये तीनों कंट्रीज साथ में दिखी, जिसमें कि चाइना भी है, अरे चाइना में तो खैर था ही, उसके साथ भारत और रशिया। तो वो देखकर भी ट्रम्प जो है वो कुछ सोच में पड़ गए होंगे कि ये क्या उनसे गड़बड़ हो गई है। लेकिन इतनी बड़ी कंट्री के इतने बड़े प्रेसिडेंट जो हैं वो इस तरह से जो टैरिफ लगा रहे हैं वो सिर्फ भारत के ऊपर नहीं है, कई दूसरी कंट्रीज के ऊपर भी उन्होंने इसी तरह से टैरिफ लगाए हैं और वहां से भी रिएक्शन आ रहा है। ये सिर्फ ऐसा नहीं कि भारत के साथ है। तो क्या आपको लग रहा है कि ये वापस लेंगे ये जो टैरिफ इन्होंने लगाया है? ये इनको वो जी फिर इमरान खान आ गए बीच में कि वो यू टर्न, इमरान खान कहते थे कि जो बड़े लीडर होते हैं ना वो यू टर्न जरूर लेते हैं, क्योंकि खान साहब अक्सर लिया करते थे। तो क्या यहाँ पर भी वो इस टाइम जो इंडिया प्लानिंग कर रहा है ना सर, ये आने वाले 5-10 साल में आपको समझ आएगी कि इंडिया क्या कर बैठा हुआ है और वो क्या करने वाला है। चाइना, इंडिया, रशिया, इन्होंने मिलके अमेरिका को बर्बाद करना है। आप भी इधर बैठे हुए, मैं भी इधर बैठा हूं। ये अमेरिका को बर्बाद कर, अमेरिका सोच रहा है ना कि वो हिंदुस्तान को बर्बाद कर लेगा, चाइना को बर्बाद कर लेगा, रशिया को बर्बाद कर लेगा। और सर आने वाला टाइम देखें होता है क्या। और मैं बहुत ज्यादा खुश हूं क्योंकि मैं अमेरिका को लेके ना हमेशा, मुझे अमेरिका का असल चेहरा जो है वो मैं 10 साल पहले देख चुका हुआ था कि अमेरिका का असल चेहरा क्या है। ये बहुत बड़ा ब्लैकमेलर है, ये पूरी दुनिया को डराता है, ब्लैकमेल करता है और पूरी दुनिया में जंगे लगवाता है सर, असला बेचता है अपना पूरी दुनिया के बीच में। अभी आप देखें जिस भी मुल्क में, अभी आप पिछले 50 साल को निकाल के देखें, जिस मुल्क में भी जंग हुई है उधर असला किसका बिका है? सबसे ज्यादा अमेरिका का असला बिका है। तो वो भाईजान बिजनेसमैन बना हुआ है, वो लोगों को लड़वाता है, पैसा इकट्ठा करता है, असला बेचता है बहुत ज्यादा। कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग करवा देगा, कभी फलां मुल्क की करवा देगा, कभी फलां मुल्क की करवा देगा। तो अमेरिका बहुत बड़ा ब्लैकमेलर है, लेकिन जो सबको डराता है। आबिद भाई, क्या अब अमेरिका ने, जैसे आप कह रहे हैं कि जो बात नहीं अमेरिका की मानता, चाहे वो बांग्लादेश हो गया, एशिया की अगर हम बात करें, चाहे वो पाकिस्तान हो गया, जो कोई कंट्री भी है, उसकी गवर्नमेंट चेंज करवा देता, तो क्या इंडिया की गवर्नमेंट भी अमेरिका चेंज करवा देगा? सर पूरे हथकंडे इस्तेमाल तो कर रहे हैं। आप इंडियन मीडिया नहीं देखते हैं, आप देखिए इंडियन मीडिया पूरे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। जो लोग कल मोदी मोदी करते थे, मोदी के गाने गाते थे, जो नाचते थे मोदी का नाम लेके, वो आज मोदी के गेस्ट इज्जत भी नहीं है शहबाज की चीन में। एक गवाची गांव की तरह वहां बैठा हुआ था, कोई से ना पूछ रहा था ना देख रहा था। आप सिर्फ यहां से अंदाजा लगा लें, ये शहबाज शरीफ से हाथ मिला देखें एक हाथ से, और ये देखें ये किम जोंग उन से, ये देखें के कह रहा चल निकल इधर से, और ये देखें ये खड़े हो गए। ये देखें किम जोंग उन जितनी इज्जत भी नहीं है शहबाज की चीन में। समंदर से गहरी और शहद से मीठी दोस्ती है, लेकिन शहबाज को एक हाथ उसने दिया और उसने उसके बाद तवज्जो ही नहीं दी। किम जोंग उन को शी जिनपिंग ने दोनों हाथों से उसका हाथ दबाया, उसके साथ खुश। नाज़रीन, जब ये चढ़कर ऊपर जा रहे हैं, सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर जा रहे हैं,
शहबाज साहब सबसे पीछे, लेकिन पूरा जोर लगाकर ये आगे आ जाते हैं, आगे आने की कोशिश करते हैं। भाई आपको नई दुनिया देख रही, दुनिया को पता है कि इसे देखना है और कौन तवज्जो का मरकज है। किसी ने दावत नहीं दी, कोई शी जिनपिंग ने नहीं कहा तुम मेरे साथ चलो, कोई नॉर्थ कोरिया वाले ने नहीं कहा, कोई पुतिन ने नहीं कहा। ये देखें, ये सिर्फ तस्वीरों और कैमरे के लिए अचानक पिछली तीसरी रो से आगे आ गया कि जी यहां मेरी थोड़ी तस्वीरें शीरें बन जाएंगी। देखें, कोई उसको लिफ्ट नहीं करा रहा, कोई उसकी तरफ देख भी नहीं रहा, लेकिन बस अपनी अहमियत बनाने के लिए पाकिस्तान को जलील करवा रहा है। अब ये पूरी दुनिया में ये वीडियो